नमस्कार। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तीसरे वीडियो में हम पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट थ्री जो है वो फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है। और इस पार्ट थ्री का जो पेज है, इसकी शुरुआत में एक आपको इमेज दिखेगी। वो जो इमेज है उसमें भगवान राम सीता माँ के साथ और लक्ष्मण के साथ लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं। और इस इमेज में दिखाया गया है कि असत्य पे सत्य की विजय होती है। और ये पार्ट थ्री में इसलिए लिया गया है क्योंकि जो राइट्स हैं वो ऐसे शासन में ही संभव है जहाँ पे जो शासक है वो प्रजा के हितों का ध्यान रखता है। एक ऐसा शासन जहाँ पे प्रजा अपनी बात को बिना किसी डर के कह सकती है, और जो शासक है वो प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता है और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। रामराज की अवधारणा बहुत प्राचीन है और तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज्य एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा शासन काल था जहाँ पे हर जगह प्रॉस्पेरिटी थी, लोग दीर्घायु थे, स्वस्थ थे, कोई बीमार नहीं था, उनको आज़ादी थी, महिला और पुरुषों को समान अधिकार थे, आर्थिक रूप से लोग संपन्न थे, सामाजिक दृष्टि से भी संपन्न थे, और हर तरह का जो प्रॉस्पेरिटी हम समझ सकते हैं वो थी। और इसी की कल्पना हम सभी करते हैं। इसके बाद राम राज्य की जो अवधारणा है वो जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें आई। और उसके बाद जो गांधी जी हैं उन्होंने राम राज्य की जो अवधारणा को ग्राम स्वराज से कनेक्टेड किया, और उनका मानना था कि हमारा देश तब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता जब तक हम अपने गाँवों को सशक्त नहीं बनाएंगे। और साथ में ही उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्री है थी उस पर फोकस करा था, जिससे हर शहर में, हर गांव में क्या है, उद्योग डेवलप हो सके। और शुरुआती दिनों में हमने देखा भी कि छोटी-छोटी जगहों पे छोटे-मोटे बिज़नेस होते थे। बाद में ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आईं और इन्होंने कहीं न कहीं जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया। मगर फिर से सरकार कोशिश कर रही है स्टार्टअप के माध्यम से छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक लोगों को प्रमोट करने की, सो दैट वो अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकें। अगर स्टार्टअप इंडिया को हम स्वराज की अवधारणा के साथ, और जो गांधी जी का जो विज़न था कि जो राम राज्य का जो परिकल्पना थी वो गाँव से स्टार्ट करें, अगर उसको साथ कनेक्ट करेंगे तो मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि हम जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं और साथ में सामाजिक लक्ष्य हैं उनको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो राम राज्य की जो अवधारणा है उसका सिंपल एक ही मतलब है कि असत्य पे सत्य की विजय। एक ऐसा समाज जहाँ पे लोग अपनी बात को कह सकते हैं बिना किसी डर के। लोग अ, सामाजिक, आर्थिक ग्रोथ कर सकते हैं जहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। शिक्षा का अधिकार लोगों के पास है। और इस विषय पे आपको क्या लगता है कि क्या जो राम राज है वो वर्तमान समय में है? और अगर है तो किस रूप में है? और अगर नहीं है तो उसमें ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे हम जो गांधी जी का जो विज़न था राम राज्य का उसको अचीव कर सकें? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।